प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और अचटेट कॉमन सेक्शन में जो 15 नंबर की हिंदी आती है उसके लिए हमने हिंदी व्याकरण शुरू की थी, जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वो आई थिंक इनफ होगा। संज्ञा से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें से कवर हो जाएगा। 2 क्लास हमने की है तो उसमें से उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी गई है। और इसकी भी जब सर्वनाम कंप्लीट हो जाएगा, आज का अपना टॉपिक सर्वनाम रहेगा संज्ञा के बाद। और जब यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दी जाएगी। इसमें हम सबसे पहले कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ एक प्रश्न है जो कि अचटेट के अंदर आए हुए हैं। ये देखिए, ये अचटेट के कुछ प्रश्न यहाँ पर है जो सर्वनाम टॉपिक से लिए हुए हैं। जो सर्वनाम टॉपिक से अचटेट में आए हैं वो सभी प्रश्न है इसके अंदर। और उसके बाद इसकी दोहराई हम साथ के साथ कर लेंगे। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो जैसे कि अब यूपी टेट में, सी टेट में और राजस्थान के एग्जाम्स में आए हुए, डी++ में। तो ये जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको भी हम एक बार देखेंगे, यानी कि उनकी भी एमसीक्यूज हम कर लेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक सर्वनाम रहेगा हिंदी व्याकरण में। इसकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से ही है वो दोनों ग्रुप भी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ या फिर मूल रूप से क्या कहते हैं इसको? सबका नाम। सर्व का मतलब सबका, नाम यानी कि संज्ञा। नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा हमने पिछली क्लास में पढ़कर ही आए हैं। क्या होता है संज्ञा? नाम ही तो है किसी न किसी चीज का, किसी न किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, किसी भी चीज का बोध कराने वाले नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पर। अब हम जैसे अब बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है, राम रोजाना विद्यालय जाता है, राम के माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये अजीब सा लगेगा ऐसे बोलने में। बार बार हम राम राम ऐसे बोल रहे हैं ना। यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हम करेंगे, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम रोजाना विद्यालय जाता है, राम के माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो अजीब सा लगता है, लेकिन इसी मतलब इन्हीं को सरल एवं सुंदर अच्छा बनाने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर राम की जगह वह कर दिया, राम की जगह उसके कर दिया, तो संज्ञा हो गई ना। तो संज्ञा के स्थान पर ये प्रयुक्त हुए हैं वह, उसके, ये क्या कहलाते हैं? ये सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, वह, राम की जगह, राम क्या है? संज्ञा है, संज्ञा की जगह क्या कर दिया? राम की जगह वह लिख दिया। तो वह रोजाना विद्यालय जाता है। उसके बाद राम क्या है? संज्ञा है, उसकी जगह उसके लिख दिया। तो उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या है? ये सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, उसके। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोजाना विद्यालय जाता है, उसके माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो ये जो है ना, वह, उसके, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं और इनको हम सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम मूल रूप से संख्या में कितने हैं अगर पूछा जाए तो 11 रहेंगे। ठीक है, इनको जोड़े में याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ और एक बच गया आप। तो ये क्या है? 11 मूल रूप से संख्या में अगर पूछे जाए ना तो 11 सर्वनाम होते हैं। भेद कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार या फिर भेद होते हैं 6 सर्वनाम के। अगर सर्वनाम मूल रूप से कितने हैं या फिर संख्या में कितने होते हैं तब तो अपना आंसर रहेगा 11। और सर्वनाम के प्रकार या फिर भेद पूछे तब 6 होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये छह जो है, ये छह सर्वनाम के भेद होते हैं। आइए इनको भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? बोलने वाला। बोलने वाला कौन होता है? वक्ता। वक्ता यानी कि बोलने वाला। अपने लिए, श्रोता सुनने वाले के लिए। श्रोता जो सुन रहा है ना, अब कोई बोल रहा है तो उसको आगे से भी तो कोई सुनेगा ना, तो वो सुनने वाले के लिए तथा अन्य के लिए। उसमें अगर बोलेगा तो किसी अन्य की भी तो बात होगी ना, तीसरे पर्सन की, जो सामने नहीं है उसकी भी बात होगी। तो उन सभी के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, या फिर उसमें उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाला वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा अन्य के लिए, श्रोता यानी कि सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे अब तीन भेद हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक तो है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम कौन होता है? वक्ता। वक्ता यानी कि बोलने वाला क्या है? उत्तम है। मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष कौन सा है? सुनने वाला है। और अन्य पुरुषवाचक, जो भी अन्य, जिसके, जो सामने नहीं है, जिसके बारे में बात की जाती है, यानी कि अन्य, वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। अब है उत्तम पुरुषवाचक, यानी कि बोलने वाला। बोलने वाला या फिर लिखने वाला। बोलने वाला वक्ता, लिखने वाला लेखक। अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें आदि। तो बोलने वाला है या फिर लिखने वाला है, वो खुद के लिए, यानी कि अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। तो हम अपने लिए करेंगे तो क्या करेंगे? मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें। तो ये सारे शब्द ऐसे जो होते हैं वो उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक कौन सा होता है? वक्ता, बोलने वाला जो होता है ना, वो सुनने वाले के लिए, यानी कि श्रोता, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तू, आप, ये सब। और इनके अलावा भी है ना, इनके अलावा जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, इनके अलावा भी कुछ शब्द है जो देखने में लगते हैं अन्य, लेकिन वो उसमें भी क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक होता है। ये उदाहरण हम आगे देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से होते हैं वो शब्द। तो अन्य पुरुषवाचक, अन्य में वक्ता जो उनके सामने नहीं है, अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे कि वह, वे, उनका, उसका, उन्होंने आदि। तो ये जो है, इसके आगे तीन पार्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि वह अच्छा बालक है, तो वह क्या है? वह अच्छा बालक है। अब बोल रहा है, जो बोल रहा है वो खुद के लिए नहीं बोल रहा, जिसको बता रहा है ना तो उसके लिए बता रहा है। ये क्या कह रहा है? वह अच्छा बालक है, यानी कि अन्य पुरुषवाचक। इसमें कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक होगा, क्योंकि वह किसी अन्य बंदे की बात कर रहा है, न कि उसकी खुद की, ना वो जिसको बता रहा है उसकी बात कर रहा है, बल्कि तीसरे प्रश्न की बात की जा रही है यहाँ पर। तो उसमें क्यों, कौन सा हो गया? ये अन्य पुरुषवाचक। अब तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक है। वक्ता क्या है? बोलने वाला किसको पूछ रहा है? सामने वाले को, खुद उसको, सामने वाले को खुद को पूछ रहा है, या फिर उसके बारे में बात की जा रही है। तो तुम क्या पढ़ रहे हो, अगर आपको आकर कोई पूछे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो वो बोलने वाला क्या हो गया? वक्ता हो गया। लेकिन तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर तुम सर्वनाम प्रयोग हुआ है, वो सामने वाले के लिए हुआ है, मध्यम पुरुष वाले के लिए हुआ है, सुनने वाले के लिए हुआ है। अब तुम क्या पढ़ रहे हो, तो उसमें सुनाई किसको दिया? तुमको ही दिया ना। और तुम्हारे लिए ही इस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो उसमें कौन सा पुरुषवाचक होगा? तो मध्यम पुरुषवाचक होगा। अब तुम्हें ही अगर आकर बोले कि वह अच्छा बालक है, तो वो ना तो तुम्हें ही बोल रहा है, ना खुद के लिए बोल रहा है वो, बल्कि किसी तीसरे पर्सन के लिए बोल रहा है इसमें। तो उसमें कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक हो गया।
ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। ठीक है, इसमें देखिए आप, उसने उसको उसने मुझको उसके बारे में बताया। ठीक है, उसने मुझको उसके बारे में बताया। तो इसमें ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? ऐसी स्थिति में ये शब्द देखेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि उसने मुझको उसके बारे में बताया। तो उसने मुझको उसके बारे में बताया, आप वाक्य पर जोर डाल के देखिए क्या सेंस निकल रही है इसमें। उसने मुझको, तो उसने क्या हो गया? उसने मुझको बताया है। किसने बताया है? उसने बताया है। तो उसने क्या है? बोलने वाला है। बोलने वाला कौन होता है? वक्ता होता है। और वक्ता में कौन सा पुरुषवाचक होता है? तो उत्तम पुरुषवाचक होता है। ठीक है, तो उसने में क्या हो गया? वक्ता। वक्ता में कौन सा पुरुषवाचक हो गया? उत्तम पुरुषवाचक है। मुझसे, उसने मुझसे, मुझसे क्या है? श्रोता हूं मैं, सुनने वाला हूं मैं। ठीक है, उसने मुझसे, सुनने वाला कौन हूं? मैं हूं। तो मैं क्या हूं? श्रोता हूं। और श्रोता के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं वो किस में आते हैं? मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। उसके बारे में बताया, तो उसके बारे में, उसके किसके बारे में बताया? तीसरे पर्सन के बारे में बताया। तो वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक में आएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो? तो इसमें क्या है? आप कहाँ जा रहे हो? कोई पूछ रहा है, वक्ता, बोलने वाला डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। आप वर्षों से बीमार थे। तो इसमें भी कई स्थिति में अन्य पुरुषवाचक हो जाता है और कई स्थिति में मध्यम पुरुषवाचक आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जीवन परिचय करवाते हैं, कई बार किसी भी लेखक का जीवन परिचय करवा रहे हैं, तो उसके बारे में सीधा नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया है, आप ये करते थे, आप ये करते थे। तो उस स्थिति में अगर बात करें तब तो अन्य पुरुषवाचक रहेगा, और नहीं तो वो मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आ जाए आप भला तो जग भला, ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। इसको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में अब देखिए, जो शब्द हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने, अपने आप, स्वयं, अपना। तो हम खुद के लिए, हम खुद के लिए हम वो काम खुद ही कर रहे हैं। तो जैसे कि खुद के लिए किस प्रकार से? आप भला तो जग भला, यह जो है हमारे खुद के लिए हुआ है ये प्रयोग, आप भला, यानी कि खुद भला तो जग भला। मैं खुद या फिर स्वयं पढ़ लूंगा या फिर पढ़ लूंगी। तो खुद या फिर स्वयं पढ़ लूंगा या फिर लूंगी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें निजवाचक हो जाएगा। ये आपको सर्वनाम, ये शब्द ध्यान में रखने हैं, अपने आप, स्वयं, अपना, खुद। तो ये इसमें ये जो शब्द आते हैं उसमें कौन सा सर्वनाम होता है? उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपना काम अपने आप निपटा लूंगा, वह इस काम को स्वयं कर लेगा, वह इस काम को स्वयं कर लेगा। तो उसके लिए, खुद के लिए प्रयोग हुआ है ना ये शब्द सर्वनाम, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, तो ये इन शब्दों का आपको ध्यान में रखना है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। ये भी आपको पता चल जाएगा संकेतवाचक कैसे है, निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक कैसे है। ये आप उदाहरण देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का निश्चित बोध करवाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, ये, इनके, इसका, ये सारे सर्वनाम जो है निश्चयवाचक में आएंगे। जैसे कि यह पंखा है, तो हम इशारा करके बताएंगे ना, संकेत करके कि यह पंखा है, ये किताबें हैं, तो इनका निश्चित बोध करवा रहे हैं ये। ठीक है, निश्चित बोध करवा रहे हैं, तो उसमें कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किसी वस्तु या फिर व्यक्ति का निश्चित बोध करवाए उन्हें सर्वनाम
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह। और हम संकेत द्वारा बताते हैं लगभग, जैसे कि अब किताबों के बारे में बताएंगे तो हम उसकी तरफ अंगुली करेंगे, कि इशारा करेंगे कि ये किताबें हैं, यह मेरा मकान है। हम हाथ करेंगे ना, कोई भी हम अगर रास्ते में जा रहा है उसको हम बताएंगे कि यह मेरा घर है, तो हम सीधा नीचे हाथ रखे हुए तो नहीं बताएंगे, हम अपने हाथ अपने घर की तरफ इशारा करेंगे कि यह मेरा घर है या फिर यह मेरा मकान है। तो यह इसी कारण से इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम। और निश्चित बोध करवाए किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु का, तो उसमें कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह मेरा मकान है, यह मेरा भाई है, यह लड़का है। ठीक है। और अगर यह पूछ लिया जाए कि यह बहुत बोल रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम उसका निश्चित बोध नहीं करा रहे, बल्कि किसी अन्य पर्सन की उसकी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, अन्य पर्सन की। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। तो इसमें हमें कुछ अंदाजा नहीं आता कि किसके बारे में मतलब कोई आ रहा है, तो हमें कोई निश्चित बोध नहीं है कि कौन आ रहा है। हमारे दिमाग में सस्पेंस रहेगा, तो उन शब्दों में कौन सा होता है? उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कोई आ रहा है, तो हमें उसका कोई निश्चित बोध नहीं है ना कि कौन आ रहा है। ठीक है। तुम कुछ खा रहे हो, हमें कुछ पता नहीं है कि क्या खा रहे हो, तो तुम कुछ खा रहे हो, तो कुछ में क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और तुम में क्या हो जाएगा? तुम में मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि तुम कुछ खा रहे हो, अगर मैं जाके कहूं, मैं क्या हूं? वक्ता हूं, मैं बोलने वाला। अगर श्रोता सुनने वाले को कहूं कि तुम कुछ खा रहे हो, तो तुम में क्या हो गया? तुम में मध्यम पुरुषवाचक हो गया, क्योंकि तुम क्या है? सुनने वाला है। कुछ खा रहे हो, मुझे पता नहीं है क्या खा रहा है, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बाहर कोई आया है, तो कोई पता नहीं है ना हमें, निश्चित उसका कुछ पता नहीं है कि कौन आया है, बोध नहीं हो रहा है ना निश्चित किसी भी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति का, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह अपने हाथों में कुछ लाया है। अब ये पता है हमें कि कुछ लाया है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या लाया है, तो उसका निश्चित बोध नहीं करवा रहे हैं ये शब्द। तो उन शब्दों में जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी एक बार फिर से आज जो पढ़ा है उसकी रिवीजन कर लेते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। यहाँ से प्रश्न आते हैं इंपॉर्टेंट, ये तालिका जो है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें से जैसे कि प्रश्न आता है कि मैं का बहुवचन रूप क्या होगा, हम वह के करण कारक में क्या शब्द बनेगा, तो उससे ये इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो ये तालिका हम कल की क्लास में करेंगे। और कुछ जो अचटेट में एग्जाम में आए हुए हैं, पुराने एग्जाम में, वो प्रश्न हम करेंगे। और उसके बाद जो है जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम देखेंगे। ये कुछ प्रश्न है 63 के करीब, तो कुछ स्टेट में आए हुए हैं वो प्रश्न है। ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है उसकी एक बार फिर से हम दोहराई कर लेते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अथवा वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति या फिर आवर्ती दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि राम बीमार है, तो इसके स्थान पर यानी कि राम के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, इसके स्थान पर कहा जाए कि राम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक सरल व सुंदर बन जाएगा। इसीलिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सर्वनामों का लिंग कभी भी नहीं बदलता है किसी के साथ। आप जैसे कि यह,
लड़का है। ठीक है, तो अब लड़की के लिए भी हम लगाएंगे ना, तो यहाँ पर यही नहीं लिखेंगे बल्कि हम यह ही लिखेंगे, यह लड़की है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वनाम सर्वनामों का जो है कभी भी लिंग नहीं बदलता है। ये तथ्य में जो आते हैं ना, कौन सा तथ्य इसमें से असंगत है या फिर संगत है, उनमें इंपॉर्टेंट रह जाते हैं इस प्रकार के पॉइंट, तो ये आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, हिंदी में 6 सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी हमने देख लिया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले व अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये कौन से होते हैं? ये वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जैसे कि मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हम में, हमको, ये सब। जैसे कि हम बाजार जाएंगे, तो इसमें हम में क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपका, ये सारे जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम बहुत अच्छा बजाते हो, ये जो है सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है, उसे ही बताया जा रहा है, उसे ही पूछा जा रहा है या फिर उसी के साथ ही बात की जा रही है जो सुनने वाला है। आप सबके लिए पूजनीय हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे कि इसका, उसका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनको, उसको, ये जो है ये पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है, तो उन्हें, ये शब्द है ना, ये अन्य के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब ना तो व्यक्ति खुद के लिए बोल रहा है, ना सुनने वाला जो सामने जिसको बता रहा है उसके लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि अन्य के लिए किया जा रहा है, तीसरे पर्सन के लिए। तो उन्हें अपनी गलती का एहसास है, तो उन्हें क्या है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आगे है दूसरा, हमने अपनी नोट्स में पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम, तो उसे ही हम पहले पढ़ लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि आप, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, निज आदि। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो यहाँ पर खुद के लिए प्रयोग हुआ है ना, तो वो निजवाचक, निज यानी कि निज, निज का मतलब ही खुद, खुद के लिए हो जाता है, तो इसीलिए निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? खुद के लिए, स्वयं के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द, वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। हम खुद ही इधर आ गए, यानी कि खुद ही इधर आ गए, तो क्या हो गया? इसमें निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसका प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है, उत्तम, मध्यम व अन्य पुरुषों में होता है। तो कई बार निजवाचक को पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद मान लिया जाता है। उदाहरण में देखिए, आप यहाँ बैठिए, तो इसमें क्या है? अन्य नहीं, श्रोता, सुनने वाले के लिए बोल रहे हैं ना, तो मध्यम पुरुषवाचक है। आप यहाँ बैठिए, कोई आता है, हम उसको बैठने के लिए बोलते ही हैं, तो उसको वो क्या है? आप यहाँ बैठिए, हम ऐसे बोल देंगे तो वो सुनने वाला है ना, उसी के लिए ही आप प्रयोग किया जा रहा है शब्द, तो वो क्या है? वो मध्यम पुरुषवाचक होता है। अब मैं अपने आप ही कर लूंगा, तो इसमें क्या है? अपने आप कर लूंगा, तो इसमें क्या है? निजवाचक है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, अपनी पुस्तक, तो इसमें क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाची सर्वनाम में आप का प्रयोग जो है मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अनुचित प्रयोग के कारण आप सर्वनाम में मध्यम पुरुष की भ्रांति होती है। इस भ्रांति को प्रयोग के द्वारा व बल विरोध के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें आपको यहाँ पर देखिए, आप, यहाँ पर भी आप है, यहाँ पर भी आप है, लेकिन वाक्य में हम प्रयोग करेंगे ना, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि इसमें कौन सी सेंस में बात की जा रही है, खुद के लिए या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंदर। ये हमें अंदाजा लग जाएगा जब हम
प्रैक्टिस करेंगे या फिर वाक्य में प्रयोग करेंगे ना उस समय, ठीक है। ये वाक्य किस सेंस में लिया गया है उसी के आधार पर हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, निजवाचक सर्वनाम आप जो है वो नित्य एक वचन होता है, किंतु समान व्यक्त करने के लिए आपको बहुवचन माना जाता है। ये क्या होता है, नित्य एक वचन होता है। जैसे आदर सम्मान के लिए जो है आप को बहुवचन मान लिया जाता है, बहुवचन नहीं होता बल्कि नित्य एक वचन होता है। लेकिन जैसे कि अपने से बड़े हैं जो होते तो एक वचन है ना, एक वचन होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन्हें बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं उनका आदर सत्कार करने के लिए। जैसे कि हिंदी के अध्यापक या फिर हिंदी के गुरुजी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं वो क्या है तो वो एक वचन है ना, हिंदी के गुरुजी तो एक ही है, लेकिन उनके आदर सत्कार के लिए सम्मान के लिए आ रहे हैं हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आप जो है सम्मान व्यक्त करने के लिए आपको बहुवचन माना जाता है, लेकिन होता ये क्या है, नित्य एक वचन होता है। किसी भी सर्वनाम शब्द के बाद अगर लोग शब्द लगा दिया जाए तो वह नित्य बहुवचन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने 11 सर्वनाम, मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं ये देखे थे ना, तो उनके बाद अगर लगा दिया जाए लोग शब्द, तो यह लोग, वह लोग, कुछ लोग, तो वो क्या हो जाएगा उसमें उस सेंस में नित्य बहुवचन हो जाएगा, ठीक है वाक्य। उसके बाद हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या फिर समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी का दूसरा नाम संकेतवाचक भी हमने पढ़ा था। जैसे कि यह, वह, ये, वे, निकट की वस्तुओं के लिए यह या फिर ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह या फिर वे। तो उदाहरण जैसे कि वह मेरा घर है, वह मनीष का, तो ये क्या है, इसमें कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चित बोध करवाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई गा रहा है, हमें पता नहीं है, राम कुछ खा रहा है, कुछ, कोई, पानी में कुछ है तो कुछ, घी में कुछ मिला है तो कुछ, तो ये शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनमें, इन वाक्य में कोई, कुछ, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कल की क्लास में हम ये प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये दो भेद जो है सर्वनाम के ये बच गए हैं, ये करेंगे और ये तालिका करेंगे, ठीक है। जो सर्वनाम शब्दों की रूप रचना है ना, ये तालिका करेंगे और अचटेट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए हैं उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।